हैंग कर गया। बच्चों, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों आज की कहानी। देखिए, हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने कल आपको मिश्रण की बहुत बेसिक सी थ्योरी पढ़ाई थी कि मिश्रण क्या होता है, और मैं आपको सवाल करा रहा था बेसिक वाले कि हम जब दो मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बनाते हैं तो उस नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, उसी पर बेस्ड हम सवाल कर रहे थे। 16 सवाल हमने कर लिए हैं और आज हम करेंगे यहां पे सवाल नंबर 17। ये बताइए बच्चों क्या आंसर है? हटा दो केशव। पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की दो एलॉय हैं। पी और क्यू में एल्युमिनियम कॉपर का रेशियो 5:11 और 3:5 है। एलॉय पी और क्यू को 1:3 का अनुपात में मिलाकर एक थर्ड एलॉय बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम तीसरी एलॉय में कॉपर का कितना परसेंट है? थर्ड एलॉय में जो एल्युमिनियम की मात्रा है वो कॉपर का कितना परसेंट है? बहुत बढ़िया। देखिए, दो एलॉय हैं, इनको नाम भी दिया है पी और क्यू। एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं? जब हम दो से ज्यादा मेटल को मिला देते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो दो एलॉय हैं पी और क्यू, कॉपर और जिंक की। पहली एलॉय पी में कॉपर और जिंक का रेशियो 5:11 है। दूसरी एलॉय क्यू में कॉपर जिंक का रेशियो 3:5 है। अब प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं, है ना। एलॉय पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं, थर्ड एलॉय सी बनाते हैं। तो एलॉय सी जो बनेगा मेरे भाई, ठीक है बच्चों, उसमें एल्युमिनियम जो होगा कॉपर का कितना परसेंट होगा? तो बेटा इस सवाल में हमें क्या करना है, दोनों एलॉय पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाना है। यही लाइन सबसे खास बात है। मैंने कल क्या पढ़ाया कि भाई दो एलॉय को 1:3 के अनुपात में मिलाना है, बाद में मिलाना। सबसे पहले उनकी क्वांटिटी को इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। आप बताओ यहां पे टोटल एलॉय पी कितना हो रहा है? कॉपर प्लस जिंक 5 और 11 16। यहां तो यह टोटल कितना हो रहा है? एलॉय प्लस जिंक, ये कॉपर प्लस जिंक मिला के 3 और 5 8। तो 16 और 8 को इक्वल बना लेते हैं, 16 16। 16 बनाने के लिए इस रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे तो 16 16 हो गया बच्चों, है ना। ऊपर भी टोटल 5 11 16 हो गया, नीचे भी टोटल 16 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ आ गया। तो यहां प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि एलॉय पी और क्यू में कॉपर ये की टोटल मात्रा सेम बना, लेकिन आपको टोटल थोड़ा ना इक्वल थोड़ा ना मिलाना है। आपको तो पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाना है। पी क्यू को 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो यानी कि अगर पी का 1 किलो लेना है तो क्यू का 3 किलो मिलाना है। तो ऊपर 1 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, मिला दो। ऊपर 1 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, बेटा मिला दीजिए मेरे दोस्तों, हो जाएगा। तो जब ऐड करोगे मेरे भाई, कॉपर में कॉपर ऐड कर दो, जिंक में जिंक ऐड कर दो। सॉरी, कॉपर और जिंक का नहीं है, क्या, एल्युमिनियम और कॉपर का है ना। ये जो एलॉय है ये एल्युमिनियम और कॉपर की है, सॉरी एल्युमिनियम और कॉपर की। ठीक है जी, बताओ एल्युमिनियम कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 पंजे 5, ये कितना आएगा? 2 तिया 6, तिया 18, 18 5 23। कॉपर कितना आएगा बेटा? पी में 11 एकम 11, ये कितना आएगा? 2 तिया 6 पंजे 30, 11 प्लस 30 आ गया 41, 41। यानी कि जो इन दोनों को मिक्स करके एक नया एलॉय बनेगा उसमें एल्युमिनियम कॉपर का रेशियो होगा 23:41। ठीक है बच्चों, पी और क्यू को 1:3 का अनुपात में मिलाने से जो थर्ड एलॉय बनेगा उसमें एल्युमिनियम कॉपर का रेशियो 23:41 होगा। लेकिन एक्चुअली पूछा क्या है
कि एल्युमिनियम थर्ड एलॉय में कॉपर का कितना परसेंट है, अप्रोक्स बताओ। तो थर्ड एलॉय में जो हमारा एल्युमिनियम है 23, एल्युमिनियम कितना है 23, ये कॉपर का कितना परसेंट है, तो थर्ड एलॉय में कॉपर कितना है 41, यानी कि 41 का कॉपर है 41, 41 में एल्युमिनियम 41 है और एल्युमिनियम कितना है 23, तो एल्युमिनियम की जो मात्रा है कॉपर 41 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, ये आ जाएगा। तो 2300 को 41 से भाग देना है, तो 41 पंजे 205, 41 पंजे 205 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे दोस्तों आपका 25, 255, 255 आ गया ना, तो कितनी बार चला जाएगा, अप्रोक्स 6 बार। तो अप्रोक्स 56% सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, ठीक है जी, करें अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। अभी तक बस मैंने जो आपको पढ़ाया वह हम दो मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बना रहे थे। अगर पेपर में सवाल आए दो या दो से ज्यादा मिक्सचर्स को मिला के एक नया मिक्सचर बनाएं तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, आ जाइए उसी पे बात करते हैं। ध्यान से सुनेगा प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 18, करिए जल्दी से, क्या आंसर है। 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का रेशो 2:3, 3:7, 4:11 के अनुपात में है। यदि तीनों गिलास को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो रिजल्टिंग मिक्सचर में पानी की तुलना में दही का अनुपात बताओ। देन फाइंड द रेशियो ऑफ योगर्ट टू वाटर, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ योगर्ट टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, फाइनल मिश्रण में दही और पानी का अनुपात आपको बताना है। पानी दही का नहीं बताना है, गलत लिख दिया हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो परिणामी मिश्रण में आपको दही और पानी की मात्रा का अनुपात बताना है। करो बच्चों, करिए करिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो मेरे दोस्तों यहां पर है क्या चीज है, ये योगर्ट एंड वाटर, योगर्ट एंड वाटर। हमारे पास 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर साइज के 3 गिलास हैं जिनमें दही पानी का रेशियो 2, 3, 3, 7, 4, 11 है। योगर्ट और वाटर का रेशियो मेरे प्यारे में 2:3, 3:7 और 4:11 है। ठीक है भाई, 2, 3, 3, 7, 4, 11 है। अब 3 गिलास में दही पानी भरा हुआ है 2, 3, 3, 7, 4, 11 के रेशियो में। अब 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर साइज के 3 गिलास में भरा हुआ है, इनको आपस में मिलाते हैं। रिजल्टिंग मिश्रण में दही और पानी का अनुपात क्या आएगा। तो सेमी टेक्नोलॉजी यहां पे भी लगेगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 मिश्रण दिए दही पानी के। पहले में योगर्ट वाटर का रेशियो 2, 3 है, दूसरे में 3, 7 है, तीसरे में 4, 11 है। पहले गिलास में 3 लीटर है, दूसरे में 4 लीटर है, तीसरे में 5 लीटर है। अब 3, 4, 5 बाद में मिक्स करना। सबसे पहले आप तीनों की टोटल क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। सबसे पहले इक्वल बनाने का काम करो, फिर जिस रेशियो मिक्स करना उसे मिक्स कर दो। तो आप बताओ पहले वाले मिश्रण में दही प्लस वाटर कितना होगा, 2 और 3, 5। दूसरे वाले में कितना होगा, 3, 7, 10 टोटल। तीसरे वाले में कितना है, 4, 11, 15। भाई ये तो 5, 10, 15 अलग अलग है, तो 5, 10, 15 को इक्वल बना लेते हैं। 5, 10, 15 का एलसीएम होता है 30, तो इक्वल बना लेते हैं, 30, 30 कर लेते हैं। जैसे 5 है, 5 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 6 से गुणा। ये 10 है, 10 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा। ये 15, 15 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा। तो ये मैंने मिक्सचर, तीनों मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी को सेम बना लिया, 30, 30, 30, 30 हो गया बेटा। लेकिन आपको इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी, आपको पहले वाले मिश्रण का 3 लीटर मिलाना है, तो 3 से गुणा। दूसरे वाले का 4 लीटर मिलाना, 4 से गुणा।
तीसरे वाले का 5 लीटर मिलाना है 5 से गुणा। जिस भी रेशियो में आपको तीनों मिश्रण को मिलाना है उससे गुणा कर दो और प्यारे दोस्तों ऐड कर दो। आ गया बच्चे, पहला वाला 30 गुणा 3 हो गया, दूसरा वाला 30 गुणा 4 हो गया, चौथा वाला 30 गुणा 5 हो गया। हो गया ना 3 4 5 के रेशियो में मिक्स। जैसे यहां तो ये बोला है कि 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर मिलाना है। अगर आपसे ये कह देता ना कि तीनों बर्तन के मिक्सचर को 3 4 5 के रेशियो में मिलाइए, तीनों बर्तन के कंटेंट को, तो भी यही सॉल्यूशन होता। अब क्या करना, दही में दही जोड़ दीजिए, पानी में पानी जोड़ दिए और जोड़ के रेशियो ले लीजिए। लेकिन मेरे भाई मैं यहां से एक चीज बता रहा हूं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हो सकती है। सुनना, आपको एंड में दही जोड़ के पानी में पानी जोड़ के रेशियो लेना है। तो जो चीज पहले से ही कट रही है उसको पहले ही काट लो। आप ये देख रहे हैं कि यहां गुणा हो रही है 6 × 18 से, यहां गुणा हो रही है 12 से, यहां गुणा हो रही है 10 से, या 18 से, या 12 से, या 10 से। ये तीनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं, ये तीनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं। तो जब ये 2 से कट रहे हैं तो 2 से पहली काट लो भाई, बाद में आप इनको जोड़ो, फिर बाद में 2 से काटो रेशियो लेने के लिए। तो पहली काट लीजिए मेरे भाई, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। 2 से पहली काट लो, जैसे 6 × 18 2 से पहली कट रहा है तो 2 से पहली काट लीजिए 9 बार। ये 3 चौक 12 है, 2 से पहली काट लीजिए मेरे दोस्तों 6 बार। ये 2 पंजे 10 है ना, 2 से पहली काट लीजिए मेरे दोस्तों 5 बार। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बचेगी। अब दही में दही पानी में पानी मिला दिए। पहले बर्तन में कितना दही आएगा, 9 दूनी 18। दूसरे मिक्सचर से कितना दही आएगा, 6 × 18। और तीसरे में आ जाएगा 5 चौक 20। ये आएगा 18 18 30 30 और 20 50। ये तो गड़बड़ हो गया भैया, ये 9 दूनी 18, 6 × 18 और 5 चौक 20। ये तो मैच ही नहीं कर रहा यार। 2 3 3 7 4 11, ये 45 है, ये 60 है, ये 75 है। कुछ गड़बड़ है क्या? नौ दूनी 18, 6 × 18, 5 चौक 20। कोई बात नहीं। हाँ, वाटर कितना आएगा, वाटर आएगा 9 × 27। वाटर कितना आएगा ऐसे, 9 × 27 प्लस 6 7 42 प्लस 11 पंजे 55। 27 प्लस 42 प्लस 55 ये आ जाएगा। तो 18 18 30 और 20 50 रेशियो। 27 और 42 कितना आएगा, 7 2 9 4 2 69। 69 और 55 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 110 और 14, 110 और 14 124। तो 50 रेशियो 124 आ गया। इस सवाल के आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे भाई? हमारे पास 3 गिलास हैं, दही पानी का मिश्रण है, 2 3 3 7 4 11 के रेशियो में। पहला 3 लीटर, दूसरा 4 लीटर, तीसरा 5 लीटर। इनको आपस में मिलाते हैं। तो यहां पे तो टोटल आंसर मैच ही नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 5 10 15, 6 से गुणा किया, यहाँ पे 6 3 18 था, यहाँ 3 से गुणा किया मेरे भाई 10 से। दस था तो 3 से गुणा किया, फिर मैं 4 से गुणा कर लिया 12। तो आंसर 50 124 यही आना चाहिए बच्चों। यही आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? 50 नहीं 56 होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, 18 18 36, 36 और 20 56 आएगा। सॉरी, 56 रेशियो 124 56 आएगा ना। फिर किससे कट गए, 4 से। 4 से कट गए 56 14 बार, 4 से कट गए 124 31 बार, 14 रेशियो 31। हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है बच्चों, सॉरी, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का, चाहे 2 मिश्रण आए चाहे 3 मिश्रण आए, सब कर लोगे। अब आप ये वाला सवाल देखो, जैसे सवाल नंबर 19, सेमी क्वेश्चन है। पी क्यू आर 3 कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5:4:8 है। 3 कंटेनर है या 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी का रेशियो 5 4 8 है।
कैपेसिटी मतलब बर्तन में जो मिक्सचर आ सकता है उसकी मात्रा का अनुपात 5, 4, 8 है। अगर बर्तन पी में 5 लीटर आएगा तो क्यू में 4 लीटर आएगा, आर में 8 लीटर मिश्रण आएगा। वे क्रमशः 1:4, 2:3, 3:5 वाले दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, समझिए, ध्यान सुनेगा। आपके पास 3 बर्तन है, तीन कंटेनर है पी क्यू आर। आपके पास प्यारे दोस्तों 3 कंटेनर है पी क्यू और आर। इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या है? 5:4:8 है। तीनों बर्तन मिल्क वाटर के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तीसरे में मिल्क वाटर का रेशियो तीसरे कंटेनर में 3:5 है। यही बोला है सवाल में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बोला है। अब बोला है पी क्यू आर की कैपेसिटी का रेशियो 5, 4, 8 है। पी क्यू आर की कैपेसिटी का, यानी कि अगर पी का 5 लीटर लेते हैं तो क्यू का 4 लीटर मिलाया जाता है और आर का 8 लीटर मिलाया जाता है। अगर पी का 5 लीटर मिलाते हैं तो क्यू का 4 लीटर मिलाते हैं और आर का 8 लीटर मिलाते हैं और तीनों को मिला के एक नया मिश्रण बनाते हैं। नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? यही सवाल है प्यारे बच्चों, बोलो यही है ना। पी क्यू आर की कैपेसिटी का रेशियो 5, 4, 8 है। पी का 5 लीटर लेते हैं, क्यू का 4 लीटर, तो आर का 8 लीटर मिलाते हैं। अब बच्चे ध्यान सुनिए, सवाल पढ़ते पढ़ते ही मैंने इस सवाल में मेरे दोस्तों स्पेशल डेटा खोज लिया। इस सवाल को आप वैसे तो कर ही सकते हो जैसे हमने पिछला सवाल किया। इस सवाल को आप वैसे तो कर ही सकते हो जैसे हमने पिछला सवाल किया कि भाई पहले तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के बाद 5, 4, 8 से गुणा कर दो। पहले आप तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बनाओ, फिर 5, 4, 8 से गुणा कर लो। लेकिन और भी आसान है। आप बताओ, क्या 5 लीटर को ही 1:4 में ब्रेक नहीं कर सकते? क्या आप 4 लीटर को ही आसानी से 2:3 में ब्रेक नहीं कर सकते? क्या आप 8 लीटर को ही आसानी से 3:5 में ब्रेक नहीं कर सकते? आप बताओ, 3 बर्तन, 3 कंटेनर पी क्यू आर है। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, दूसरे में 2:3 है, तीसरे में 3:5 है। अब तीनों कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5, 4, 8 है। यानी कि पहला 5 लीटर है, दूसरा 4 लीटर है, तीसरा 8 लीटर है। आप बताओ, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, टोटल 5 लीटर होना चाहिए, तो 1+4 5 हो रहा है। 1+4 5 लीटर हो रहा है, यानी कि पहले वाले कंटेनर में मिल्क 1 लीटर है तो पानी 4 लीटर है। दूसरे वाले में मिल्क वाटर का रेशियो है 2:3, मिल्क वाटर का रेशियो है 2:3, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। टोटल कितना आ गया? 5। 5 की वैल्यू 4 लीटर है, 5 किलो 4 लीटर है, 0.8 से गुणा। 5 किलो 4 लीटर है, 0.8 से गुणा। तो यार 2 की वैल्यू भी, ये जो 2 है, 2 की वैल्यू भी 0.8 से गुणा हो जाएगी 1.6, और ये 3 की वैल्यू भी 0.8 से गुणा हो जाएगी 2.4। यानी कि आप 4 लीटर को ब्रेक कर लो, 4 लीटर को ब्रेक कर लो 2:3 के रेशियो में। 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक कर लिया। ऐसी यहां देखो, यहां मेरे दोस्तों टोटल मिल्क वाटर का रेशियो 3:5, टोटल कितना बनेगा? 8, 3×5 = 8। 8 की वैल्यू 8 लीटर है, 1 गुना। अगर 8 की वैल्यू 8 लीटर हो रही है 1 गुना, तो मिल्क होगा 3 लीटर, पानी होगा 5 लीटर। कंटेनर आर में मिल्क 3 होगा, पानी 5 होगा। तो मैंने डायरेक्ट, ये डेटा आसान था, सीधा ब्रेक हो गया। कभी कभी ऐसे सवाल आते कि सीधा ब्रेक हो जाता है। 5 लीटर, अगर 5 लीटर कैपेसिटी लेनी है, मिल्क 1 होगा, पानी 4 होगा। टोटल मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे 2:3 के हिसाब से टोटल बनना चाहिए था। 5 यूनिट 5 किलो 4 लीटर है, 0.8 गुना, तो मिल्क 1.6, वाटर 2.4। यहां मिल्क 3 है, वाटर 5 है। अब ऐड कर दो बस, तो मिल्क कितना आएगा? 1 और 1.6 और 3 5.6। वाटर कितना आएगा प्यारे बच्चों? वाटर 4 और 5 9, 9 और 2.4 11.4। तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये आ गया फाइनल मिश्रण में। मिल्क ये होगा, वाटर ये होगा। ये किससे चला गया? 2 से चला गया। 2 से 56 28 बार और 2 से 114 57 बार। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो होगा 28 57। ऑप्शन नंबर डी। बताओ ये ज्यादा आसान है कि नहीं?
यानी कि ये है सवालों को करने का बेसिक मेथड जो आपको आना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी पेपर में इतना डीटी इजी डाटा आ जाता है कि सीधा ही रेशियो में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि इस सवाल में हुआ। और आपने मिल्क में मिल्क ऐड कर दिया, पानी में पानी ऐड कर लिया, तो ये बेटा एल्शियम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये हर सवाल में नहीं होगा, आप सवाल को चेक करना पड़ेगा कि बेटा इजी हो रहा है कि नहीं। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है ना, दो वाला भी हो गया। अब आगे चलते प्यारे दोस्तों, अगला टाइप आएगा आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे भाई, अगला टाइप जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान और मैं कहूंगा मिक्सचर का हद से ज्यादा जरूरी टाइप है। और आपने बिल्कुल हो जाएगा मयंक जी, बिल्कुल हद से ज्यादा आसान है प्यारे दोस्त। और इस टाइप का आपने प्रीवियस में सवाल जरूर देखे होंगे, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, लॉजिक क्या है ऐसे सवालों करने का। आपके पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है, आपके पास मिल्क वाटर का मिश्रण है, आप इसमें थोड़ा मिल्क मिलाते हैं। तो जो भी चीज मिश्रण में आप ऐड करेंगे, मान लीजिए आपने मिल्क वाटर के मिश्रण में मिल्क मिलाया, तो मिल्क की क्वांटिटी तो मेरे दोस्तों चेंज हो जाएगी। लेकिन जो चीज आप ऐड नहीं कर रहे हो, जो चीज आप नहीं मिला रहे हो, उसकी क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए। इसी एक लॉजिक पे सवाल होंगे सारे के सारे, सुनिएगा। 558 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 15:16 है। हमारे पास मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है 558 लीटर, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 15:16। यही है, हमारे पास मिल्क और वाटर का 558 लीटर मिश्रण है। हमारे पास मिल्क वाटर का 558 लीटर मिश्रण है, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 15:16 है। सवाल यह है कि मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए। क्वेश्चन यह है कि मिश्रण में कितने लीटर दूध मिलाना चाहिए जिससे मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। मिश्रण में कितना मिल्क ऐड करना चाहिए जिससे एक नया मिश्रण ऐसा बने जिससे मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। बताओ बच्चों, हमारे पास 558 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें दूध पानी का रेशियो 15:16 है। बोला इस मिश्रण में कितना दूध और बाहर से लाके मिला दे कि मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। यही सवाल है। मैंने अभी क्या बताया, हमारे पास ये इनिशियल मिश्रण है मेरे प्यारे भी, इनिशियल मिश्रण। इनिशियल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 15:16 है और इनिशियल मिश्रण है 558 लीटर। हम इसमें दूध मिला रहे हैं, आप पानी मिला रहे हो क्या? दूध मिलाने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो गया। आपने पानी नहीं ऐड किया, तो अगर पानी ऐड नहीं किया तो पानी की मात्रा तो सेम होनी चाहिए ना। तो ऐसे सवाल का लॉजिक क्या होगा, वाटर सेम होना चाहिए, यानी कि मिश्रण में जितना पानी पहले था, मिश्रण में जितना पानी पहले था अभी भी उतना ही पानी होगा, क्योंकि आप दूध ऐड करो, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी थोड़ा ना बढ़ेगा। भाई अगर मिश्रण में पहले कितना पानी था 16 यूनिट, अब कितना पानी है 2 यूनिट, गलत बात है। वाटर की क्वांटिटी तो सेम होगी ना मेरे भाई, पहले 16 यूनिट है अब 2 यूनिट है, तो 16 और 2 को सेम करना पड़ेगा, 16 यहां 16 है, तो इस रेशियो में यहां भी वाटर को 16 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देंगे। यहां भी वाटर को 16 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देंगे। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। यानी कि मैं कह सकता हूं मिश्रण में वाटर पहले भी 16 यूनिट था, अब भी 16 यूनिट है। मिक्सचर में पहले भी वाटर 16 यूनिट था, अब भी 16 यूनिट है। पर मिल्क की क्वांटिटी 15 से 24 हो गई। मिल्क की जो क्वांटिटी है 15 से 24 होगी, यानी कि आपने कितना मिल्क ऐड किया 9 यूनिट। आपने 9 यूनिट मिल्क ऐड किया, यानी कि यही पूछा कितना दूध मिलाना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 9 से कटने वाला 162, ये आंसर आ गया। लेकिन पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे होगा, हमारे पास जो इनिशियल मिश्रण था मिल्क प्लस वाटर का कितना था, मिल्क और वाटर का रेशियो था 15:16। तो मिल्क प्लस वाटर का इनिशियल शुरुआत में कितना मिश्रण था 15 + 16, मिल्क 15 यूनिट, वाटर 16 यूनिट, 15 + 16 31 यूनिट। 31 की वैल्यू सवाल में 558 लीटर दी है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 31 एकम 31, बचेगा यहां पे 24।
248, 31 अट्ठे 248, 18 गुना। अगर ये 18 गुना हो रहा है तो मिल्क आपने ऐड किया 9 यूनिट, 9 की वैल्यू भी 18 गुना आ जाएगी, 18 निम्मा 162 लीटर। तो आपको 162 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा। आंसर है डी ऑप्शन, 162 लीटर ऐड करना पड़ेगा। सर हम किस तरह से पढ़ें कि हमारा कलेक्शन आ जाए, और आप बताइए सर हम कितना पढ़ाई करें हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बार बताओ, जो तोल तोल के मेहनत करता है ना, तोल तोल के, और जो केवल पढ़ाई करने कैसे करूं, क्या उसी से उसी में उलझा रहता है, पढ़ाई कैसे करूं उसी में उलझा रहता है, पढ़ाई करता नहीं है, उसका जिंदगी में कोई भला नहीं होता। अरे तुम्हारे पास 4 4 टीचर हैं, बैच में वो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम एक एक क्लास करो, एक एक क्लास का रिवीजन करो, प्रीवियस सर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, इस काम को 5 6 महीने तक करो तो होगा ना भाई। एक्चुअली तुम जो है बिना कुछ करे रिजल्ट चाहते हो। स्पीड कैसे बढ़ाएं सर मैथ में? स्पीड बढ़ेगी मैथ में सवाल लगा के, प्रैक्टिस कर करके। आशीष सिंह, हजारों सवाल प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ जाएगी। हजारों सवाल प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, मिक्स्ड, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ती, प्रैक्टिस करो। गणित कमजोर है, प्रैक्टिस करो। नंबर नहीं बढ़ रहे, प्रैक्टिस करो। मैथ सीखना है, प्रैक्टिस करो। एग्जाम निकालना है, प्रैक्टिस करो। हर बीमारी का एक इलाज है, प्रैक्टिस करो। लेकिन आप बिना प्रैक्टिस किए रिजल्ट चाहते हो, और मुझसे कुछ ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा आपको टोना टोटका बताऊंगा कि आप कुछ कर लोगे। मेरे पास नहीं है बेटा टोना टोटका कोई। मान लीजिए मैं आपको मिक्सचर पढ़ा रहा हूं, मैं आपने मिक्सचर पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन करो, फिर आप उसके प्रीवियसर की किताब खरीद के लाओ, उसके प्रीवियसर के सवाल लगाओ। किताब नहीं खरीद सकते, मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे एप्लीकेशन पे, सेक्शन एस, वहां से प्रैक्टिस करो, कुछ करो। प्रैक्टिस करने में पता नहीं कौन सी मौत आती है आजकल के बालकों को। 50 लीटर के इस मिश्रण में एल्कोहल और सोडे का रेशियो 3:2 है। 6:7 बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए? सेम ऐसा ही सवाल है। हाँ जी भूपेंद्र सिंह, 50 लीटर मिश्रण है एल्कोहल और सोडे का, ध्यान सुनिएगा, एल्कोहल और सोडे का 50 लीटर मिश्रण है, जिसमें एल्कोहल और सोडे का रेशियो 3:2 है। एल्कोहल सोडे का रेशियो 3:2 है। बोला 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाना चाहिए? इसमें कितना सोडा मिलाना चाहिए जिससे कि एल्कोहल सोडे का रेशियो 6:7 हो जाए? हमारे पास एल्कोहल और सोडे का इनिशियली कितना मिश्रण है? 50 लीटर। कितना सोडा मिलाएं कि एल्कोहल सोडे का रेशियो 6:7 हो जाए? मैंने सोडा मिलाया, मैंने सोडा मिलाया, एल्कोहल तो नहीं मिलाया, एल्कोहल तो नहीं मिलाया, यानी कि एल्कोहल की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। पहले कितना एल्कोहल था? 3 यूनिट, अब कितना एल्कोहल है? 6 यूनिट। गलत बात है। तो एल्कोहल को सेम करना पड़ेगा, 6 और 3 को इक्वल बनाना पड़ेगा। 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। या 6 है, यहां भी 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब आप देखो, एल्कोहल पहले भी 6 यूनिट था, एल्कोहल अब भी 6 यूनिट है। तो हमने एल्कोहल नहीं मिलाया प्यारे दोस्तों, हमने सोडा 4 यूनिट से 7 कर दिया, यानी कि सोडा मिलाया 3 यूनिट। सोडे की क्वांटिटी 4 से 7 कर दी, सोडा मिलाया 3 यूनिट। क्लियर है ना? 3 की वैल्यू आपसे पूछी है। अब बताओ इनिशियल कितना सॉल्यूशन था? एल्कोहल प्लस सोडा इनिशियल था 6 4 10। शुरुआत में कितना था? 6 4 10। 10 की वैल्यू 50 लीटर है, 5 गुना, तो कितना सोडा मिलाना चाहिए? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, 15 लीटर। तो आंसर 3 का मल्टीपल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ इतना आसान सवाल, ये बताइए। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 12:11 है। एक बर्तन में मिल्क भी है, वाटर भी है। मिल्क वाटर का रेशियो एक बर्तन में 12:11 है। बोला इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाए। हमारे पास शुरुआत ये होता है इनिशियल रेशियो, शुरुआती रेशियो। हमारे पास एक बर्तन में दूध पानी है, दूध पानी का रेशियो 12:11 है, दूध पानी का मिश्रण। अब इस मिश्रण में
28 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाते हैं तो मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो जाता है मिल्क वाटर का। तो पूछा नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? फाइनल मिश्रण में, फाइनल है, फाइनल मिश्रण में वाटर क्या होगा? तो फाइनल मिश्रण में जो वाटर आएगा वो 3 यूनिट, 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल ये तो नहीं है। अब कैसे करें? हमारे पास शुरुआत में मिल्क वाटर का रेशियो था, मिल्क वाटर का रेशियो था 12:11। हमने 28 लीटर पानी मिलाया, मिल्क वाटर का रेशियो हो गया 2:3। हम पानी मिला रहे हैं। ऐसे सभी सवालों का एक ही लॉजिक है कि जो चीज नहीं मिलाई, जो चीज आपने नहीं मिलाई वो टोटल सेम होनी चाहिए, जो उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी। है प्रिया? आता है? ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। जो चीज आपने नहीं मिलाई उसमें उसकी क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। आपने मेरे दोस्तों वाटर ऐड किया, मिल्क तो नहीं ऐड किया। मिल्क अगर पहले 12 यूनिट था, है ना, तो अब भी सेम होना चाहिए, लेकिन अब मिल्क कितना है? 2 यूनिट। तो आप बेटा यहां पे 12 और 2 को इक्वल करना पड़ेगा। 12 और 2 का एलसीएम है 12। तो इस 2 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर देंगे। इस पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर देंगे। पूरे रेशियो को 6 से गुणा करो तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि मिल्क जो है वो सेम रहेगा 12 यूनिट। मिल्क पहले भी 12 यूनिट था, अब भी 12 यूनिट है। लेकिन वाटर की क्वांटिटी आप देखो, वाटर 11 से 18 हो गया। पानी की मात्रा 11 यूनिट से 18 हो गई, यानी कि पानी की मात्रा कितनी ऐड हुई? 7 यूनिट। वाटर की क्वांटिटी 11 से 18 होगी, वाटर कितना ऐड हुआ? 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू 28 लीटर है, सवाल में 4 गुना। 7 के वैल्यू 28 लीटर है, 4 गुना। तो आपसे पूछा मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? नए मिश्रण में, नया मिश्रण, फाइनल मिश्रण में पानी कितना? 18 यूनिट। तो 18 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, 72 लीटर। 18 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 72 लीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23। सर एग्जाम में कितना आएगा क्वेश्चन? एक सवाल आएगा बेटा मिक्स एलिगेशन का, ना पढ़े? जो बच्चे तोल तोल के मेहनत करते हैं ना, जो बच्चे नाप नाप के मेहनत करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। हम यहां पे कोई इंपॉर्टेंट सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं बैठे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए नहीं बैठे। हम यहां पे कंप्लीट चीज पढ़ने के लिए बैठे हैं, चाहे वो कम इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एवरीथिंग शुड बी लर्न, हर चीज पढ़ने के लिए। तो वे फालतू की बकवास मत करो। हमने एक चीज शुरू की है, शुरू से लेकर एंड तक रास्ते में जो भी आ रहा सब करते जाना है। फिर से रिपीट करके देख लीजिए, करिए। अगला बताओ बच्चों, सवाल नंबर 23 जी। दो बर्तन में क्रम से 47 लीटर और 59 लीटर में दूध पानी का घोल है, जिनमें दूध पानी का रेशियो 23-24 और 34:25 है। अब इन घोल को आपस में मिलाया जाता है, तो फाइनल घोल में कितना पानी मिलाने पर मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखो ये वो सवाल है। इस क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन को मिला दिया गया। बढ़िया सवाल बच्चे। यहां 2 क्वेश्चन को आपस में मिला के नया क्वेश्चन बनाया गया। हमारे पास 2 बर्तन है, हमारे पास 2 बर्तन है जिनमें मिल्क और वाटर के मिश्रण है 47 लीटर और 59 लीटर। हमारे पास 2 बर्तन में मिल्क और वाटर के 47 लीटर और 59 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का रेशियो, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 23:24 है। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो प्यारे बच्चों कितना है? मिल्क वाटर का रेशियो 34:25 है। 2 बर्तन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सवाल के अनुसार इन घोलों को आपस में मिला दिया जाता है, तो आप बताओ इन घोलों को आपस में मिलाने से क्या होगा? हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 घोल है मिल्क वाटर के। पहला है मिल्क वाटर का 27 लीटर, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 23-24 है। दूसरा मिल्क वाटर का 59 लीटर, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 34:25 है।
अगर आप इन दोनों घोल को आपस में मिलाओगे तो आपस में मिलाने से टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा? 47 + 59। अगर आप इनको मिलाओगे कितना बनेगा? 47 + 59। तो 9 7 16 का 6 और हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10, 106 लीटर। तो इनको आपस में मिलाने से मिल्क और वाटर का 106 लीटर मिश्रण बनेगा। अब एक बात बताओ, क्या आपको दिख नहीं रहा? 47 लीटर में 23 + 24 कितना हो रहा है? 23 + 24 47 हो रहा है। ये 34 + 25 जोड़ के कितना हो रहा है? 59 लीटर हो रहा है। यानी कि ये तो आसानी से रेशियो में ही ब्रेक हो जा रहा है ना। तो ये सवाल आसान हो गया बच्चों। अगर पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 23:24 है, टोटल है 47 लीटर, तो 47 को 23:24 में ब्रेक करेंगे तो 23 24 ही हो जाएगा भाई। 47 लीटर में 23 मिल्क होगा, 24 पानी होगा। अरे 23 + 24 ही तो 47 है यार, हाथ जुड़वा लो कभी तो समझ लो भाई। मिल्क प्लस वाटर 23 + 24 ही तो 47 हो गया जोड़ के। या दूसरे मिश्रण में मिल्क प्लस वाटर कितना है? 59। तो 34 + 25 जोड़ के ही तो 59 हो गया भाई बच्चों। 34 + 25 जोड़ के ही तो 59 हो गया। ये आ गया मेरे प्यारे भी, 34 और 25 जोड़ के ही तो 59 हो गया। आप बोलोगे जी प्यारे सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप इनको मिलाओगे तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में दूध कितना आएगा? दूध आएगा 3 4 7 और ये 23 और 34 57। फाइनल मिश्रण में वाटर कितना आएगा? 24 + 25 49। 57:49 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो हमारे पास फाइनल मिश्रण ऐसा, फाइनल मिश्रण आएगा 106 लीटर। हमारे पास फाइनल मिश्रण आएगा 106 लीटर, जिसमें मिल्क होगा 57 लीटर और पानी होगा मेरे दोस्तों 49 लीटर। हमारे पास फाइनल जो मिश्रण आएगा मेरे प्यारे भाई वो 106 लीटर आएगा। इन दोनों को मिला के कितना आएगा? 106 लीटर। 106 लीटर में मिल्क होगा 57 लीटर और पानी होगा 49 लीटर। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? तो हमारे पास दो घोल थे मिल्क वाटर के, पहला 47 लीटर का, दूसरा 59 लीटर का। इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये आसानी से रेशियो ब्रेक हो रहा है। तो आपस में मिलाने से ऐसा मिश्रण बनेगा 106 लीटर, जिसमें मिल्क होगा मेरे पास 57 लीटर, पानी होगा 49 लीटर। अब ध्यान सुनेगा, फाइनल सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए? इस सॉल्यूशन में हम कितना पानी ऐड करें कि मिल्क वाटर का रेशियो सेम हो जाए 1:1? ये सवाल है बेटा। फाइनल सॉल्यूशन में हम कितना पानी ऐड करें कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए? ये फाइनल सॉल्यूशन बना है मिल्क वाटर का। बोला इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध पानी का रेशियो 1:1 हो जाए? सिंपल सी बात है। फाइनल मिश्रण में आप पानी मिलाओगे, मिल्क तो नहीं मिलाओगे, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर ये मिल्क 57 लीटर है तो अभी भी तो मिल्क 57 लीटर रहेगा। एक लॉजिक से आगे क्यों बढ़ते हो तुम? एक लॉजिक से आगे। लॉजिक ये है मेरे प्यारे भाई कि जो चीज आप ऐड नहीं करोगे उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप पानी मिला रहे हो, मिल्क तो नहीं मिला रहे, मिल्क सेम रहेगा प्यारे दोस्तों। तो मिल्क अगर पहले 57 था तो अभी भी 57 होना चाहिए। यानी कि फाइनल मिश्रण में क्या होगा? ऐड करने के बाद 57 लीटर मिल्क होना चाहिए और 57 लीटर ही क्या होना चाहिए? पानी। तभी तो रेशियो 1:1 आएगा 57-57 का। मिल्क पहले भी 57 लीटर था, मिल्क अब भी 57 लीटर, मिल्क की क्वांटिटी 57 ही रहेगी। लेकिन पानी 49 से 57 हो गया, पानी 49 से 57 हो गया, तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 12 लीटर। तो आंसर 12 लीटर आ जाएगा। 57-57 का रेशियो ही तो 1:1 है। गजब सवाल है कि नहीं? चलिए आगे चलते, अगला सवाल ही बनाओ। करिए अगला सवाल। अगला सवाल मेरे दोस्तों, एक लेवल ऊपर कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक लेवल ऊपर चढ़ा रहा हूं, टफ कर रहा हूं यानी कि सवालों को। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया बेस्ट है। ये एक सवाल नहीं है, यहां दो सवालों को मिक्स किया गया है और दो सवालों को मिक्स करके एक नया सवाल बनाएगा। दो क्वेश्चन को मिक्स करके करिए। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए इज 5:4 एंड 7:11 in B. 10 liter of A is mixed with 8 liter of B.
In 324 ml of the resulting solution, in 324 ml of the resulting solution, how much water should be added to get a solution containing 33:1/3% acid? बताइए बेटा, ध्यान सुनेगा। यहां दो सवाल हैं और ऐसे सवाल तब आते हैं जब एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है बालकों से। पहला सवाल है कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, सॉल्यूशन बी में 7:11 है। अब हम क्या करते हैं, 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाते हैं। तो मुझे बताओ, ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर को मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में एल्कोहल, एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? पहले इतना सवाल सॉल्व करके बताओ। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दो घोल है, ठीक है बच्चों। दोनों सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है और सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। अब सवाल यह बोला गया कि ए के 10 लीटर को 8 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर आपस में मिलाया जाता है। तो मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, मुझे बताओ, उस फाइनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ए और बी को मिलाने से, उसमें जो है प्यारे दोस्तों एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? देखा, ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर मिलाना है। ये 10 लीटर 8 लीटर बाद में मिलाना। मैंने क्या सिखाया कि पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल करो। भाई 10 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे, मुश्किल होगा। 8 लीटर को 7:11 में ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो यानी कि हम रेशियो मेथड लगाते हैं बच्चे। पहले आप दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद जिस भी रेशियो मिक्स करना मिक्स कर दीजिए। आप बताओ बच्चों, यहां टोटल कितना हो रहा है? एसिड प्लस वाटर 5 4 9। यहां टोटल कितना हो रहा है? एसिड प्लस वाटर 7 और 11 18। गलत बात है, यहां 9 है, यहां 18 है। तो 9 को भी 18 बना लेते हैं, ऊपर 2 से गुणा। तो मैंने टोटल सेम कर लिया 18 18। मैंने टोटल क्वांटिटी सेम कर ली 18 18। ऊपर भी 5 4 9 दूनी 18 हो गया, नीचे भी 7 11 18 हो गया। मैंने ए और बी की टोटल क्वांटिटी को सेम कर ली 18 18। पर आपको सेम क्वांटिटी थोड़ी ना मिलानी है, आपको मिलाना है ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर। ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर मिलाना है। तो ऊपर वाले में 10 से गुणा, नीचे वाले में 8 से गुणा। आपको ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर मिलाना है, तो ऊपर वाले रेशियो को 10 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले रेशियो को 8 से गुणा कर देंगे और मिक्स कर दो, मिला दो मेरे भाई। और मिलाने के बाद आपको रेशियो लेना है एसिड और वाटर का। तो मैंने एक टेक्निक बताई है मेरे भाई कि मिलाने के बाद रेशियो लेना है। यहां किससे गुणा हो रही है? 10 दूनी 20 से। यहां किससे गुणा हो रही है? 8 से। ये 20 और 8 किससे कटता है? 20 और 8 4 से कट जाता है ना मेरे भाई। 20 और 8 किससे कटता है? 4 से। तो जो संख्या पहले कट रही है उसको पहली काट लो, कि बाद में भी आपको रेशियो लेना है। तो इतनी मेहनत क्यों करें? जो पहले से ही कट रहा है पहले से ही काट लो। ये 10 दूनी 20 और 8 किससे कट रहा है? 4 से। 4 से पहली काट लो। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। यह आ जाएगा बच्चों 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो पहली 4 से काट लीजिए मेरे दोस्तों। अब बात तो यहां एसिड कितना आएगा? एसिड आएगा 5 पच्चे 25 और ये 2 सत्ते 14। यहां कितना एसिड आएगा? 5 पच्चे 25, 2 सत्ते 14। 25 प्लस 14 39। वाटर कितना आएगा? 5 चौक 20, ये आएगा 11 दूनी 22। 20 और 22 42। 39 रेशियो 42 किससे कट गया प्यारे बच्चों? 3 से कट गया 13 बार, ये 3 से कट गया 14 बार। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर में मिलाऊंगा तो फाइनल मिश्रण ऐसा बनेगा जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 13:14 होगा। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा बच्चों? अगर प्यारे मेरे भाई आप ए के 10 लीटर बी के 8 लीटर को मिलाएंगे तो फाइनली ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 13:14 होगा। ये एक सवाल सॉल्व हुआ अभी तक। इसी के आगे एक सवाल और बना दिया एग्जामिनर ने, तभी तो मैं इसे बेस्ट सवाल कह रहा हूं। आगे का सवाल क्या है कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, जो फाइनल सॉल्यूशन आया है ना ए और बी को मिलाने के बाद, इसकी 324 मिलीलीटर मात्रा लेनी है। कितनी मात्रा लेनी है? 324 ml। कितना ml लेना? 324 ml। सवाल यह, परिणामी घोल के 324 ml में
33 सही 1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलीलीटर में मिलाया जाना चाहिए। ए और बी को हमने मिलाया, मिलाने से एक सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन का कितना क्वांटिटी लेने, उस सॉल्यूशन की 324 ml मात्रा लेने, 324 ml। बोला 324 मिलीलीटर में हमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे एक नया ऐसा घोल आए जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो। एक ऐसा घोल आए, एक ऐसा घोल बने जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी कि अगर टोटल सॉल्यूशन 3 हो तो 3 में से 1 एसिड हो। यही तो कहने का मतलब है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना पानी हमें मिलाना चाहिए कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो, यानी कि टोटल अगर 3 हो ना तो 3 में से 1 एसिड हो, 3 में से 1 एसिड हो और बाकी का 2 वाटर हो, यानी कि एसिड वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए, है ना। इस फाइनल मिश्रण के 324 मिलीलीटर में कितना वाटर ऐड करा जाए कि ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 1:2 हो। 1:2 का मतलब हो गया 1/3 एसिड, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% एसिड हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल तो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब आपको पानी मिलाना, एसिड तो नहीं मिलाना, तो एसिड की मात्रा सेम रहनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर यहां एसिड 13 था तो यहां भी 13 बनाना पड़ेगा। इस पूरे रेशियो को 13 से गुणा करो, 13 से गुणा करेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये आ गया बच्चों। यानी कि मुझे वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, वाटर 14 से बढ़ा के 26 करना है, हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा 12 यूनिट। तो आपसे सवाल में 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है। हमने कितना सॉल्यूशन लिया था मेरे प्यारे भाई, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना लिया था, परिणामी घोल का 324 मिलीलीटर लेना है। ये परिणामी घोल है कितना, 13 + 14 27। परिणामी घोल कितना बनेगा भाई, एसिड प्लस वाटर का कितना बनेगा, तो एसिड प्लस वाटर मिला के 13 + 14 27, 27 की वैल्यू 324 मिलीलीटर है। 27 की वैल्यू 324 मिलीलीटर है, 12 गुना, तो आपको कितना वाटर ऐड करना चाहिए, 12 यूनिट। 12 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी 144 ml। तो आपको 144 ml वाटर ऐड करना चाहिए और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बताइए। इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में नहीं है मेरे दोस्तों करने के लिए, इससे गजब का सवाल। ठीक है, करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप का सवाल नंबर 25। और ये सवाल रेलवे कांस्टेबल के पेपर में आया है। जब ये सवाल रेलवे कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकता है तो ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये सवाल ना आए। और मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि कांस्टेबल पुलिस के पेपर में ही ये काफी ज्यादा आते हैं। बताइए, और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। यहां भी 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया। बच्चों से एक सवाल करना टफ होता है, यहां तो 2-2 को मिला के एक सवाल बनाएगा। आप यही सवाल देखो ना, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, इसलिए तो ये सवाल मुश्किल है, क्योंकि यहां 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तब जाके आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, चलो बिल्कुल ऐसे यहां पे है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज 2:5 एंड 3:11 रेस्पेक्टिवली। 5 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी। ओके, then 1 liter of acid is also added to it. What is the percentage of acid in the resulting solution? तो फाइनल सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज क्या होगा और आपको आंसर बताना है अप्रॉक्स में। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल है। यहां भी 2 क्वेश्चन को मिलाया है। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी, इनमें एसिड वाटर का रेशियो 2 5 3 11 है। ए के 5 लीटर को 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। पहले इतना सवाल सॉल्व करो, इतना केवल। 2 सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के, है ना, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, 2 सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। अब ध्यान सुनेगा, सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 2:5। सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 3:11।
सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो कितना है 2:5, सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो कितना है 3:11। सवाल है ए के 5 लीटर को 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ए का 5 लीटर को बी के 4 लीटर के साथ मिलाया जाता है। भाई ये 5 लीटर 4 लीटर बाद में मिलाना, पहले आप इनकी क्वांटिटी को सेम करो। देखो 5 लीटर को 2:5 में ब्रेक करना मुश्किल है, 4 लीटर को भी 3:11 में ब्रेक करना काफी मुश्किल है बच्चों, मुश्किल काम है ना। तो आप क्या करो, पहले टोटल क्वांटिटी को सेम करो। यहां एसिड प्लस वाटर कितना हो रहा है 2 5 7, या एसिड प्लस वाटर हो रहा है 3 + 11 14। तो 7 और 14 को 14 14 बना लेते हैं। तो ऊपर 7 है, 7 को 14 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते हैं, यहां पूरे रेशियो को 1 से गुणा कर देते हैं। देखो ये भी 14 हो गया ना, 2 + 5 7 दूनी 14, 3 + 11 14। हमने सॉल्यूशन ए और बी की क्वांटिटी को सेम बना दिया, 14 14 इक्वल बना दिया। लेकिन आपको इक्वल नहीं मिलाना, आपको ए का 5 लीटर मिलाना है, बी का 4 लीटर। अगर ए का 5 लीटर मिलाना है, बी का 4 लीटर मिलाना है, यानी कि 5 4 के रेशियो मिक्स करना है, तो ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा कर दीजिए मिक्स। ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा कर दीजिए मिक्स मेरे दोस्तों। एसिड में एसिड, पानी में पानी, आपको जोड़ के रेशियो ही लेना है। तो आप देखो बेटा यहां 2 से गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये 4 भी कट जाएगा 2 से 2 बार। तो जो चीज पहले ही कट रही है उसको पहले ही काट लो। ये कितना बचा 5, 5 की 2 में गुणा होगी 5 दूनी 10, ये कितना है 2, 2 की 3 में गुणा होगी 6, 10 और 6 16। पानी कितना आएगा, 5 की 5 में गुणा होगी 25, 2 की 11 में गुणा होगी 22, 25 और 22 आ जाएगा मेरे प्यारे में, 25 और 22 47, ये आ गया। यानी कि हमारा जो है, अगर मैं ए का 5 लीटर और बी के 4 लीटर को आपस में मिलाऊंगा, तो जो रिजल्टिंग घोल बनेगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो होगा 16:47। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? लेकिन ये रिजल्टिंग घोल बना कितना, प्यारे दोस्तों ध्यान सुनेगा। हमने ए के 5 लीटर को है ना बी के 4 लीटर के साथ मिलाया। ए का 5 लीटर प्लस बी का 4 लीटर मिलाऊंगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 9 लीटर। फाइनल सॉल्यूशन 9 लीटर बनेगा मेरे प्यारे भाई। तो 9 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो है 16:47। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों हमारे पास दो सॉल्यूशन थे ए और बी। हमने ए के 5 लीटर को बी के 4 लीटर के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले मैंने ए और बी की टोटल क्वांटिटी को बराबर करा 14 14, ऊपर 5 से गुणा नीचे 2 से गुणा मिक्स कर दिया मेरे भाई। तो मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बना, ए का 5 लीटर प्लस बी का 4 लीटर 9 लीटर सॉल्यूशन बना। 9 लीटर सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 16:47 है। अब इसके आगे अगला सवाल शुरू होता है। क्या है अगला सवाल? फिर इसमें 1 लीटर एसिड मिलाया जाता है। अब इसमें 1 लीटर एसिड मिलाया जाता है। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर एसिड मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, 1 लीटर एसिड मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड का परसेंटेज क्या होगा? अब ही असली ट्रिक शुरू होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, 1 लीटर अब एसिड मिलाना है। कितना एसिड मिलाना है? 1 लीटर। हमारे पास 9 लीटर घोल है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो है 16:47। अगर आप 9 लीटर को 16 और 47 के रेशियो में ब्रेक करोगे, अगर आप बेटा ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर, ये रेशियो, ये 16 और 47 क्या है? रेशियो। एसिड और वाटर का रेशियो है 16:47, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको यहां पे दिया हुआ है कि हमें 1 लीटर मेरे दोस्तों क्या मिलाना है? हमें 1 लीटर एसिड मिलाना है। तो आपको क्या 9 लीटर में एसिड वाटर की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। 9 लीटर में एसिड कितना है, वाटर कितना है, निकाल सकते हो रेशियो ब्रेक करके। फिर 1 लीटर एसिड जोड़ोगे, फिर नया रेशियो निकालोगे, तो ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है मेरे प्यारे भाई जिससे कि आप डायरेक्ट एसिड वाटर का रेशियो पता लगा पाओ? क्या डायरेक्ट कर सकते हो मेरे भाई? पूरी दुनिया में ऐसा गजब का तरीका नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेगा।
ये फाइनल मिश्रण कितना बना है, ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर मिलाने के बाद फाइनल मिश्रण बना है 9 लीटर। इस 9 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो है 16:47, यानी कि टोटल कितना है, 16+47 टोटल कितना है, 16+47 आ गया भी 7×6 = 13 का 3 हाथ से 1 2 4 6 63 यूनिट, टोटल है 63 यूनिट। आज तक आपने रेशियो में ब्रेक करा होगा मेरे दोस्तों, है ना। मैं आपको उल्टा दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फिर से समझिए, इतनी आसान बात नहीं है, कमेंट मत करो, समझने पे ध्यान दो। जितना आप आसान समझ रहे हो ना ये लॉजिक, उतना आसान है नहीं, बुद्धि लगानी है। प्लीज कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट में बहुत जान छुपी है। ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर मिलाने से बनेगा 9 लीटर, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो होगा 16:47। तो एसिड प्लस वाटर टोटल कितना होगा, 16+47, एसिड प्लस वाटर 16+47 होगा 63 यूनिट, 63 यूनिट, 63 यूनिट। तो 9 लीटर की वैल्यू 63 यूनिट है, या उल्टा कहूं 63 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। कोई दिक्कत, मुझे ये ना रेशियो में निकालना है। प्रॉब्लम क्या है कि आप यहां पे 1 लीटर एसिड मिला रहे हो, 1 लीटर एसिड। अगर मैं 1 लीटर की वैल्यू ही रेशियो में पता कर लूं तो मेरे लिए काम आसान नहीं हो गया। अगर मैं 1 लीटर की ही वैल्यू रेशियो में पता कर लूं, ये देखो 16+47 हो रहा है 63 यूनिट, 9 लीटर मिश्रण है। मिश्रण कितना है, ये इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बना है वो 9 लीटर है। 9 लीटर की वैल्यू है 16+47 63 यूनिट। अगर 9 लीटर 63 यूनिट है तो 1 लीटर कितना आएगा, 1 लीटर आ जाएगा 9×7 = 7 यूनिट। तो आप क्या कर रहे हो, एसिड वाटर का रेशो 16:47 है, आप उसमें 1 लीटर एसिड मिला रहे हो, और 1 लीटर की वैल्यू आपने सीधी रेशियो में निकाल ली 7 यूनिट। 1 लीटर की वैल्यू आपने सीधी रेशियो में निकाल ली मेरे दोस्तों 7 यूनिट। 1 लीटर एसिड मिलाने का मतलब है 7 यूनिट एसिड ऐड कर देना। आप 7 यूनिट एसिड ऐड कर दो तो एसिड कितना हो जाएगा, 16+7 23, और वाटर तो सेम रहेगा 47। यानी कि जो न्यू फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो डायरेक्ट आ गया, ब्रिलियंट तरीके से 23:47 बिना ब्रेक करे डायरेक्ट आ गया। यह भी पूछा जा सकता है, पर सवाल और आगे पूछा है, फाइनल बने मिश्रण में एसिड का परसेंटेज क्या है। इस प्रकार जो फाइनल मिश्रण बनता है बच्चों, उसमें एसिड का परसेंटेज कितना है, एसिड है मेरे दोस्तों 23 यूनिट फाइनल मिश्रण में, जिसमें टोटल कितना है, टोटल कितना है 23+47, टोटल कितना है मेरे दोस्तों 70। 70 में से मेरे दोस्तों 23 है, परसेंटेज में कितना गुणा 100% ही आ जाएगा। तो 230/7 आ गया, 7×3=21, 20×7=21, अप्रोक्स 33% के करीब है फाइनल मिश्रण में। आंसर है डी ऑप्शन, गजब। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, ये बताइए, चलिए आगे करो। अगला सवाल, अगला सवाल कहूं या अगला टाइप करे बच्चों। बनाओ बच्चों, अगला टाइप देखो। ये टाइप बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। एक बर्तन में स्प्रिट और वाटर 4:3 का अनुपात में, एक बर्तन में स्प्रिट और वाटर का रेशियो है 4:3। सवाल यह है, अगर इसमें 5 लीटर स्प्रिट 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो स्प्रिट वाटर का रेशियो 5:4 हो जाता है। अगर इसमें 5 लीटर ही स्प्रिट और 5 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, 5 लीटर, तो स्प्रिट वाटर का रेशियो हो जाता है, स्प्रिट वाटर का रेशियो 5:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा है बर्तन में पानी की इनिशियल क्वांटिटी बताओ। बर्तन में पानी की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 3 यूनिट। ये इनिशियल रेशियो है ना, ये होता है शुरुआत का इनिशियल रेशियो। तो बर्तन में पानी की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 3 यूनिट। तो 3 का मल्टीपल आंसर आएगा, एक ऑप्शन कट गया। अब बताओ इस सवाल में क्या है,
हमारे पास एक बर्तन में स्पिरिट वाटर का मिश्रण है, आप जितना स्पिरिट ऐड कर रहे हो उतना ही क्वांटिटी वाटर ऐड करो, दोनों बराबर बराबर मिला रहे हो। आपने स्पिरिट भी 5 लीटर मिलाया, वाटर भी आपने 5 लीटर मिलाया, तो यानी कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अब भैया आप देखो, एक बर्तन में स्पिरिट पानी का मिक्सचर है, स्पिरिट पानी का रेशियो है, शुरुआत में स्पिरिट पानी का रेशियो है 4:3। आपने स्पिरिट मिलाया, पानी मिलाया, तो रेशियो बदल जाएगा। लेकिन आपने स्पिरिट भी 5 लीटर मिलाया है, पानी भी 5 लीटर मिलाया है, तो स्पिरिट और पानी के रेशियो का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, यहां देखो, स्पिरिट पहले 4 यूनिट था, 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा, स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 1 यूनिट। पानी पहले 3 यूनिट था, पानी 4 यूनिट हो गया, तो पानी की क्वांटिटी भी 3 से 4 1 यूनिट बढ़ी, दोनों 1-1 यूनिट बढ़ा, स्पिरिट भी 1 यूनिट बढ़ा, पानी भी 1 यूनिट बढ़ा, तो यहां रेशियो ऑलरेडी सेम है, रेशियो का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम डिफरेंस को सेम बना लेते। कैसे सेम बनाते, मैं आपको सिखा चुका हूं रेशियो चैप्टर में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ही 5 लीटर है। आपने 1 यूनिट स्पिरिट ऐड किया, 1 यूनिट वाटर ऐड किया, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। बर्तन में पानी की इनिशियल मात्रा कितनी है, 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 5 गुणा 15 लीटर, आंसर आ गया डी ऑप्शन। आगे चलते हैं बच्चों, ये बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए एक वैरायटी का मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। करो बच्चों, एक बर्तन में एक बर्तन में एसिड और पानी का रेशियो है, एक बर्तन में एसिड और पानी का एक निश्चित मात्रा में घोल था। जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए घोल में एसिड कंसंट्रेशन हो जाता है 50%। When 15 लीटर ऑफ एसिड was further added to the new solution, जब नए सॉल्यूशन में 15 लीटर एसिड और मिलाया गया तो फाइनल सॉल्यूशन में एसिड कंसंट्रेशन हो जाता है 80%। ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर और एसिड का रेशियो क्या था। देखो, ये अगला टाइप है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये सवाल है रिवर्स टेक्निक वाला। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिवर्स टेक्निक वाला, ध्यान सुनेगा। एक बर्तन में एसिड और वाटर का एक घोल था। एक बर्तन में एसिड और वाटर का एक सर्टेन अमाउंट का घोल था। ए वेसल कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एक बर्तन में एसिड और वाटर का एक घोल है। हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि बर्तन में कितना एसिड है, हमें यह भी नहीं पता बर्तन में कितना पानी है, हमें नहीं पता। सवाल यह है कि लेकिन जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन आता है उसमें एसिड का कंसंट्रेशन होता है 50%। 2 लीटर जब पानी मिलाते हैं तो 50% एसिड होता है, तो 50% नहीं वाटर होगा, यानी कि एसिड वाटर का रेशियो हो जाएगा 1:1। एसिड वाटर का रेशियो हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर 1:1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो नया घोल आया इसमें हम 15 लीटर एसिड और मिलाते हैं। अब ये जो नया घोल आया जिसमें 50% एसिड 50% वाटर है, हम इसमें दोबारा 15 लीटर एसिड और मिलाते हैं। हम इसमें 15 लीटर एसिड और मिलाया गया। जब इसमें 15 लीटर एसिड और मिलाया गया तो फाइनल सॉल्यूशन में एसिड हो जाता है 80%। फाइनल सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन 80% हो जाता है। 100% में से 80% एसिड है तो पानी कितना होगा 20%, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन जो बना उसमें एसिड वाटर का रेशियो आएगा 80-20, यानी कि 20 चौक 80, 4:1। फाइनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4:1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और आपसे पूछा ओरिजिनल सॉल्यूशन में पानी एसिड का रेशियो क्या था, शुरुआत में एसिड और पानी का रेशियो क्या था। यानी कि सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ये पता लगाओ कि ओरिजिनली एसिड कितना है और वाटर कितना है। ओरिजिनली एसिड कितना है और वाटर कितना है, ये पता लगाओगे। बताओ बच्चों, ठीक है बच्चे, कोई मुश्किल काम तो नहीं है।
अगर आप इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों ध्यान से देखें तो आपको यहां उल्टी जानकारी दी है प्यारे दोस्तों, और आपको ये निकालना है। तो ऐसे सवालों को रिवर्स उल्टा सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर लाना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, और ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, इसके नीचे सब कुछ दिया हुआ है। अब बताओ, हमारे पास एसिड वाटर का एक सॉल्यूशन है 1:1। हमने इसमें 15 लीटर एसिड मिलाया और एसिड वाटर का रेशियो 4:1 हो गया। हमने एसिड मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया, पानी सेम रहना चाहिए। पानी अगर पहले 1 यूनिट था, पानी अब भी 1 यूनिट है, बहुत बढ़िया। पानी अगर पहले 1 यूनिट था बच्चों, तो पानी अब भी 1 यूनिट ही है, यानी कि पानी सेम रहा। लेकिन एसिड की मात्रा 1 से 4 होगी ना, एसिड की मात्रा मात्रा 1 से 4 होगी। एसिड कितना मिला है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 15 लीटर है, 5 गुना। अगर 3 की वैल्यू सवाल में 15 लीटर है 5 गुना, तो यहां कितना एसिड होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, और यहां कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। आप बोलोगे हाँ सर, है ना? 3 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। अब इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर आपने एसिड वाटर का एक सॉल्यूशन था, उसमें 2 लीटर पानी मिलाया। 2 लीटर पानी मिलाने के बाद 5 लीटर पानी हुआ है। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद 5 लीटर पानी हुआ है। 1 यूनिट के लिए 5 लीटर है, तो पहले कितना पानी रहा होगा? 3 लीटर। 3 लीटर पानी में 2 लीटर पानी मिलाओगे तभी तो जाके 5 लीटर पानी होगा। एसिड कितना होगा? आपने एसिड तो कुछ मिला ही नहीं है। अगर यहां 5 लीटर एसिड है तो यहां भी 5 लीटर ही एसिड रहा होगा कि नहीं? यानी कि ओरिजिन सॉल्यूशन में एसिड कितना रहा होगा? 5 लीटर। पानी कितना रहा होगा? 3 लीटर। लेकिन आपसे पूछा है उल्टा कि ओरिजिन सॉल्यूशन में पानी और एसिड का रेशियो, तो ओरिजिन सॉल्यूशन में वाटर और एसिड का रेशियो होगा उल्टा 3:5। वाटर एसिड का रेशियो 3:5 होगा। ऑप्शन नंबर है डी। वाटर और एसिड का रेशियो उल्टा 3:5। बताओ क्या गजब सवाल है। तो हमने नीचे से सॉल्व किया, ऊपर की ओर ले आए, ये टेक्निक है। ठीक बच्चे, आइए आखिरी सवाल। इस टाइप का प्यारे दोस्तों आखिरी सवाल, ठीक है, बनाओ आखिरी सवाल मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने आपको हर 3 तरह के सवाल कराए मेरे दोस्तों, 3 तरह के। एक तो होता है मेरे दोस्तों जब आप केवल कोई एक चीज ऐड करते हो। मिल्क वाटर का मिश्रण है, आपने कोई एक ही चीज ऐड करी, दूसरी क्वांटिटी क्या कर दी आपने? सेम। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई कि आप दोनों ही चीज ऐड कर रहे हो लेकिन बराबर क्वांटिटी में, तो उसमें क्या रेशियो का डिफरेंस सेम कर लेना है। ठीक है। ये तीसरा और आखिरी सवाल है, इसके अलावा कोई टाइप बनता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कोशिश करो यही में घूम फिर के रह जाएगा। इस टाइप में क्या है प्यारे मेरे भाई, इसमें यह है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, अलग अलग क्वांटिटी मिलाते हो मेरे भाई, अलग अलग क्वांटिटी। कैसे? एल्कोहल और पानी का x लीटर सॉल्यूशन में एल्कोहल पानी का रेशियो 5:7 है। हमारे पास एल्कोहल और वाटर का x लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। कितना है? 5:7। एल्कोहल वाटर का x लीटर सॉल्यूशन में एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। सवाल क्या है कि इस सॉल्यूशन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस सॉल्यूशन में हम 5 लीटर एल्कोहल मिलाते हैं, 11 लीटर पानी मिलाते हैं, अलग अलग मिला। एल्कोहल मिलाया 5 लीटर, वाटर मिलाया 11 लीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनता है उसमें एल्कोहल 40% हो जाता है। फाइनल सॉल्यूशन जो बनता है उसमें एल्कोहल 40% हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। यानी कि फाइनल सॉल्यूशन जो बनता है मेरे प्यारे भाई, फाइनल सॉल्यूशन उसमें एल्कोहल हो जाता है 40%, यानी कि वाटर कितना होगा? 60%। 100% में से 40 घटाओ तो फाइनल सॉल्यूशन में एल्कोहल वाटर का रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। 20 दूनी 40, 20 या 60। फाइनल सॉल्यूशन में एल्कोहल वाटर का रेशियो 2:3 है। ठीक है बच्चों, अब बताओ कैसे करेंगे। बेटा यहां अलग अलग क्वांटिटी मिला रहे हो, अलग अलग क्वांटिटी, इसलिए ये सवाल मुश्किल होता है, और ये सवाल हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। मान लीजिए हमारे दोस्तों शुरुआत में, मान लीजिए हमारे पास शुरुआत में एसिड और वाटर का x लीटर सॉल्यूशन है जिसमें
एसिड वाटर का रेशियो है 5:7। एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 5:7। तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर एसिड 5K है तो वाटर कितना है? 7K। हमारे पास जो सॉल्यूशन है प्यारे दोस्तों, उसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 5:7। यानी कि अगर एसिड 5K है तो वाटर कितना होगा? 7K। एसिड की मात्रा अगर 5K है तो वाटर कितना होगा? 7K। तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? इनिशियल टोटल सॉल्यूशन कितना है? 5K प्लस 7K 12K। यानी कि अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है तो K का मान निकालना है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:7, यानी कि एसिड अगर 5K है तो वाटर 7K है। तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 12K। एसिड वाटर है 5K और 7K। अब हम एसिड में मेरे दोस्तों क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन में 5 लीटर अल्कोहल मिलाते हैं और 11 लीटर पानी मिलाते हैं। तो अब 5 लीटर अल्कोहल मिलाया, 11 लीटर पानी मिला दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बना, उस नए सॉल्यूशन में इतना एसिड होगा, इतना पानी होगा। और नए सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या हो जाता है? 2:3। आप इसको इक्वल कर दो, बस सवाल खत्म। इतना ही तो था। ठीक है बच्चों, ये वही है इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल जो मैंने आपको रेशियो चैप्टर में कराया था। तो हमारे पास सॉल्यूशन है एसिड वाटर का x लीटर, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:7 है, यानी कि एसिड 5K है तो वाटर 7K। सॉल्यूशन होगा 12K। हमने 5 लीटर अल्कोहल मिलाया तो 5K प्लस 5, 11 लीटर पानी मिलाया 7K प्लस 11। फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसमें एसिड वाटर का रेशियो होगा 2:3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे भी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 पंजे 15 के, 2 सत्ते 14 के, 15 और 14 के का डिफरेंस के क्या आएगा? 3 पंजे 15, 11 दूनी 22, 22 और 15 का डिफरेंस आ गया 7। 22 और 15 का डिफरेंस 7 आ गया, के की वैल्यू 7 आ गई। अगर के 7 आ गया तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना आता? एक्स का मान पूछा ना, 12 सत्ते 84, के की जगह 7 रहेंगे, 84 लीटर। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। इसके अलावा कोई सवाल दूध पानी मिलाने वाला आपके पेपर में ना बना है, ना कभी बनेगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत तसल्ली से टाइम देके एक एक सवाल को समझाया है। कल हम आपको बताएंगे रिप्लेसमेंट मेथड और इसको एंड कर देंगे। आज इतना ही, बाय।